हेलो गाइस, कैसे हो। तो जो थंबनेल में लिखा है दोस्तों कि दुबई में 2022 में वर्कर की सैलरी का लिस्ट, तो ये 100% सच्चाई है दोस्तों कि दुबई में वर्कर की जो भी कैटेगरी का सैलरी, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई थोड़ा दुबई में ये इलेक्ट्रीशियन की सैलरी कितना है, प्लम्बर का कितना है, कारपेंटर का कितना है, बहुत सारा। तो मैं सोचा आपको एक वीडियो बनाकर ही बता दूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये लोग का सैलरी कितना है। तो जो भी बताऊंगा दोस्तों रियलिटी के बेस पे बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 12 साल से काम कर रहा हूं। तो यहाँ की सैलरी के बारे में मुझे 100% पता है। एजेंट क्या बोल के भेजता है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपको एजेंट यहाँ पे ख्वाब बड़ा बड़ा दिखा देता है आपसे पैसे लेने के लिए कि पैसे लेके और फिर आप दुबई चले जाओ और फिर आपको इतना सैलरी मिलेगा, इतना बेसिक डालेगा, ऐसा वैसा करके। तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं यहाँ से आपको वीडियो बनाकर बता दूँ, आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, कि ताकि कोई भी मेरा वर्कर भाई कंफ्यूज ना रहे कि हाँ मेरे को तो इतना सैलरी एजेंट बोला था मगर कंपनी इतना दे रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मिलता क्या है डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर दोस्तों, लेकिन ज़्यादा 19-20 होता है, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको सच्ची जानकारी मैं देने वाला हूँ कि 2022 में वर्कर की सैलरी कितना है। तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। और जो भी सवाल है दोस्तों चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करते हो तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। और अगर कंपनी के बारे में जो भी पूछना है, क्योंकि ये वाला चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाता है तो मैं आपका रिप्लाई नहीं पढ़ पाता हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने दूसरा चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उस पर सब्सक्राइब करके आप कंपनी के बारे में जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 50% सप्लाई कंपनी है और सप्लाई कंपनी में एक बार आप अगर फंस जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है निकलना, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 साल का एग्रीमेंट होता है। अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो फिर जॉब्स बदलना भी बहुत मुश्किल है। अगर प्रॉपर आपको पता है तो आप बदल सकते हो, मगर हम लोग जैसा वर्कर भाई को नहीं पता होता है, फिर हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और बताता हूँ। लेकिन जो भी कमेंट करना दोस्तों कोड के साथ, मैं बताया कि चलता वीडियो में कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करना। नहीं करोगे तो फिर रिप्लाई नहीं दूंगा कि मैंने वीडियो में बताया क्या है, आप लोग सुनते नहीं हो, सीधा कमेंट कर देते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोड के साथ कमेंट करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी क्या है कि हर कंट्री में, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, जो भी गल्फ़ कंट्री में, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में ही हम लोग वर्कर भाई ज़्यादा जाते हैं काम करने, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से हम लोग गल्फ़ कंट्री में ही ज़्यादा जाते हैं काम करने। तो गल्फ़ कंट्री में हर कंट्री में एक मिनिमम सैलरी का रूल पास हो गया है। जैसे कतर में पास हो गया है, सऊदी में पास हो गया है, ओमान में पास हो गया है, मगर दुबई में अभी मिनिमम सैलरी का कोई रूल पास नहीं हो। इसलिए दुबई में क्या करता है गवर्नमेंट, दुबई में कंपनियां लोग क्या करता है कि अलग अलग, मतलब किसी का बेसिक 500 दरम कर देगा, किसी को 600 दरम कर देगा, बेसिक करेगा। अदर अलाउंस में 200-300 दरम बढ़ा देगा, लेकिन बेसिक इतना ही करेगा। क्यों? बेसिक करने से क्या है, इन लोगों को बेनिफिट लॉन्ग टाइम होता है। मान लिया आप 2 साल आप काम कर लिए, तो अगर आपकी बेसिक है 1000 दरम, तो आपको लिप सैलरी भी 1000 दरम देना पड़ेगा। और आप जाओगे फाइनल तो ग्रेजुएटी भी 1000 दरम के हिसाब से देना पड़ेगा। और जो भी है मतलब ये 1000 दरम बेसिक के हिसाब से देना पड़ेगा। ओवर टाइम अगर है तो भी ओवर टाइम 1000 दरम के हिसाब से देना पड़ेगा। इसीलिए कंपनियां क्या करती है कि कम बेसिक डालती है, 500 डाल देगी बेसिक और 500 डाल देगी अदर अलाउंस। तो जो भी डालेगी अदर अलाउंस में, तो 500 बेसिक के हिसाब से फिर आपको देगी वो क्या, ओवर टाइम का पैसा देगी, ग्रेजुएटी का पैसा देगी। आप जाओगे अगर छुट्टी में तो लीव सैलरी उसी हिसाब से देगी। इसलिए कंपनियां लोग लॉन्ग टाइम के लिए सोचता है कि वर्कर को बेसिक कम कर दो और अदर अलाउंस में डाल दो। मगर हम लोग को क्या पट्टी पढ़ा देता है कि नहीं आपकी सैलरी 1000 दरम है मगर बेसिक कम है। मगर बेसिक कम होने की वजह से हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान होता है और कंपनी को फ़ायदा है, इसलिए बेसिक कम होता है। तो आपको कम बेसिक में बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। अगर कम कंपनी बेसिक बोल रही है कि नहीं 500 बेसिक, 600 बेसिक और अदर अलाउंस 600-700 दरम, तो आप ऐसे आओगे तो आप लॉन्ग टर्म पे घाटे पे रहोगे, क्योंकि आप सिर्फ बेसिक का मतलब राइट पर हो। बेसिक का जो भी है ना, वो आप बेसिक के लिए लड़ सकते हो। गवर्नमेंट के पास भी अगर कुछ ऐसा मसला आ गया तो गवर्नमेंट भी आपको बेसिक पर ही ये करेगा, बोलेगा कि आपकी इतनी बेसिक है, कंपनी आपको इतना बेसिक दे रही है। तो बेसिक का मतलब यही है।
तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का जैसे बताया कि रूल पास नहीं है दुबई में, तो हेल्पर की सैलरी यहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादातर में 700 दिरहम से 1000 के बीच में रखती है। ये जो लोग दुबई से मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोग कमेंट में यस ज़रूर लिखना दोस्तों कि 700 दिरहम से 1000 दिरहम के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है सैलरी। मगर कोई कोई कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी वो खाना देती है और छोटी छोटी कंपनी है ना वो खाना नहीं देती है, तो उसका पैसा देती है 150-200 दिरहम ऐसा देती है, मतलब 700 प्लस 200 कर देगी, मतलब 700 बेसिक और 200 खाने का। मगर बड़ी कंपनियां क्या करेगी कि 800 या 700 या 600 दे देगी और प्लस फूड दे देगी। और ओवर टाइम यहाँ पे अगर दुबई के अंदर आते हो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा चलता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसलिए हेल्पर की सैलरी यहाँ पे मैं जैसे बताया कि 700 दिरहम से 1000 के बीच में ही आएगा। मतलब आप खा पी के ज़्यादा से ज़्यादा 17-15-16 हज़ार रुपये बचा सकते, इससे ज़्यादा नहीं बचा सकते हो दोस्तों। जो मैं यहाँ रियल देख रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि महंगाई भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो 200 दिरहम में आदमी खाना खाता था वो अभी 400 दिरहम लगता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं दुबई से, कितना महंगाई है कि नहीं कमेंट में यह ज़रूर लिखना, ताकि दूसरे भाई लोग को पता चले अगर कि हाँ सही इस बात में सच्चाई है। क्योंकि घर पे आप बैठे बैठे सोचोगे नहीं नहीं पहले के जैसा ही है, 200 दिरहम में खा लेगा, एजेंट भी बोलेगा भाई 100 दिरहम में खा लोगे, मगर यहाँ पे हम लोग खाते हैं। फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हेल्पर की सैलरी मैं बता दिया। आप किसी भी कैटेगरी के हेल्पर की बात कर लिया दोस्तों, आप मार्केट में काम कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हो या आप इलेक्ट्रीशियन के हेल्पर हो, प्लम्बर के हेल्पर हो, तो यही सैलरी है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर कोई बता रहा है तो एजेंट आपसे साथ फ्रॉड कर रहा है। यहाँ आने के बाद कंपनी इतना ही सैलरी लगाएगी। दूसरा दोस्तों, मान लिया आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, एसी टेक्नीशियन हो, तो फ्रेशर जो है मतलब जो नए नए आते हैं उसका सैलरी यहाँ छोटी कंपनी जो मीडियम कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसमें 300 400 500 आदमी होते हैं, उस कंपनी के पहले बात कर रहा हूँ, उसमें आपको, क्योंकि ये छोटी कंपनी काम कराती है ये ज़्यादा, जिसमें 500-1000 आदमी होता है, जो एसी टेक्नीशियन और ये क्या बोलते हैं प्लम्बर और ये इलेक्ट्रीशियन। तो ये चीज़ है ना वो आपको छोटी कंपनी मतलब जिसमें 400-500 आदमी होता है वही लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग जो सैलरी देती है जब फ्रेशर हो तो 1200 दिरहम से स्टार्ट है दोस्तों। 1200 दिरहम से ज़्यादातर कंपनी देती है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं देती है। 1200 प्लस मैं बोला कि कोई कोई कंपनी खाना भी देती है, कोई कंपनी खाना नहीं देती है। ओवर टाइम करोगे तो 100 150 200 300 मतलब 1500 दिरहम ज़्यादा आपको सैलरी आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ज़्यादा अच्छा कंपनी होगा तो उसका बात तो अलग ही है दोस्तों, बट जो मैं 90% कंपनियाँ की बात कर रहा हूँ तो यही है। 1500 दिरहम में तो 300-400 दिरहम तो आप खा जाओगे, कितने भी कंजूसी करोगे, कितने भी कैसे भी करोगे तो आपको 400 दिरहम कैसे भी खर्चा हो जाएगा। अगर 3-4 आदमी मेस में साथ में खाना बना कर खाते हो तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर कंपनी खाना दे रही है तो आपको 1000 प्लस खाना देगी, 1000 प्लस 1000 दिरहम और प्लस खाना, तो वही आप ज़्यादा अगर आप ये सब ट्रेड में आते हो तो 22-23 हज़ार रुपये खा पी कर आप बचा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं बचा सकते हो। ये रियल बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये सब चीज़ है। बाकी आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जैसे कि आप कारपेंटर हो और सपोल्डर हो या जो भी दोस्तों ये सब का कंस्ट्रक्शन लाइन के, तो लगभग यही सैलरी है उन लोग बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां काम कराती है, तो उसमें वही 1000 प्लस खाना है या किसी में 900 प्लस खाना है। तो जितने भी ये लेबर कैटेगरी का लोग हैं उनका सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा आप खा पी के 22-23 हज़ार रुपये इंडियन मनी आप बचा सकते हो, क्योंकि ओवर टाइम। हाँ, जो कंपनी अच्छा है उसका बात अलग है। और जो भी दोस्तों छूट गया और जो भी सैलरी के बारे में आपको पूछना है तो कोड के साथ आप नीचे कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। क्योंकि सैलरी यहाँ हकीकत क्या होती है, कौन सा ट्रेड में, वो जो मुझे मालूम है। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखकर वीडियो नहीं बनाया, बस मुझे जो भी नॉलेज था, मुझे जो भी याद आया, मैं आपको बस वीडियो में बता दिया। आप लोग नीचे कमेंट करके लिखो कि हाँ इसकी सैलरी कितनी है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।